जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपके जीवन में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और पॉजिटिविटी को आकर्षित कर रहे हो। तो साथियों, आज 13 नवंबर 2024 की डायरी पर हम बात करेंगे। उससे पहले एक नोट है आपके लिए। नोट ये है कि आज का तो जो वीडियो है, ये जो आज का लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा 13 नवंबर 2024 की डायरी का इसी डेट को। लेकिन जो अब से मिलेंगे आपको आगे, वो थोड़ा सा एक दिन आपको पीछे की तारीख का मिलेगा, क्योंकि अब उसको अपलोड करने का टाइम थोड़ा चेंज किया जाएगा ताकि इसकी रीच ज़्यादा लोगों तक हो पाए। ठीक है, अब तक तो मैं काफ़ी लेट अपलोड करता था, रात में 11 साढ़े 11 बजे, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा अपलोड करूँगा 3:33 पर दोपहर में, या फिर शाम को 7:33 के आसपास शेड्यूल करके। ठीक है, ताकि ज़्यादा लोगों तक इस नॉलेज की पहुंच हो सके। ठीक है, तो आपको अब जो मिलेगा तो एक दिन पीछे का चल रहा होगा, बट कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है साथियों, तो आज हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे दो विशेष कमेंट को लेकर। दोनों ऑपोजिट कमेंट हैं, एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। इसको लेकर कुछ बात करेंगे, फिर इसी से कनेक्ट करते हुए कुछ अच्छी कहानी, कुछ अच्छे उदाहरण पर बात करेंगे, और फिर उसके बाद आज हम एक बात करेंगे पेशेंस रखने वाली कहानी पर। ठीक है, तो साथियों देखिए, एक कमेंट मिला मुझे एक वीडियो पर कि इस तरह का फालतू वीडियो मत बनाया करो, इस तरह का था। ये थोड़ा एक नेगेटिव कमेंट है। ठीक है, दूसरा मुझे एक व्यक्ति से मिलकर एक कमेंट मिला, जो व्यक्ति लगातार पहले वीडियो से अब तक के सारे वीडियो सुनकर लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से हम आपके ये लेक्चर सुन रहे हैं, तब से हमारा जीवन अब खुशियों से भरने लगा है, और मैं जब भी एक्सरसाइज करता हूँ तब मैं आपका लेक्चर चला देता हूँ और अपनी एक्सरसाइज करता हूँ। इससे मेरा मन पूरी तरह एनर्जेटिक हो जाता है। तो साथियों, दो अलग अलग थॉट मैंने आपको बताए। अब हमको करना है इनका विश्लेषण। तो मैंने अपनी डायरी में ये लिखा कि धन्यवाद माँ, मुझे सही समझ देने के लिए। तो माँ यानी ईश्वर, और सही समझ क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, जीवन में दो तरह की जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव विचारधाराएं होती है, तो उनका सामना आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सामना करना पड़ा है। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कोटा में सुसाइड बहुत हुए थे अब की बार बच्चों के। तो कई बार क्या होता है ना, यदि बच्चों को सही समय पर प्रोत्साहन देने वाला माहौल कम मिले और उनके मन में डर ज़्यादा हो या नेगेटिविटी ज़्यादा हो कि यदि कुछ गड़बड़ हो गई, लोग उनकी बुराई करेंगे या ताने देंगे या माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे, तो क्या होगा, तो उस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पाते और सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन यदि नेगेटिविटी को, यदि आलोचना को, यदि निंदा को झेलने की एक सामर्थ्य हमारे अंदर विकसित हो जाए, तो हम मुश्किल समय में भी मजबूत होकर आगे बढ़ सकते हैं और नकारात्मक मानसिकता हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसी से जुड़े कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कुछ कोट मैंने लिखे थे और एक दो स्टोरी है, वो भी आपको बताता हूँ। एक बार APJ अब्दुल कलाम जी से पूछा गया कि जो लोग आपकी आलोचनाएं करते हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो उन्होंने कहा कि जो लोग मेरी तारीफ़ें करते हैं तो मैं उनकी सेवा में और उनका ध्यान रखने में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं उनके बारे में सोचूं जो मेरी निंदा करते हैं। ठीक है, तो पहला एटीट्यूड तो आपका ये होना चाहिए। नंबर दूसरा, एक बार PM मोदी से पूछा गया कि लोग आपको इतना उटपटांग बोलते हैं, गालियाँ बकते हैं, तो आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी इंसान हूँ, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन अब ये गालियाँ खा खा के ही मुझ में बहुत ताकत आ गई है और मैं सोचता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहिए, वही मेरी तरफ से सेवा है। अब तीसरी कहानी, तीसरी छोटी सी घटना एक महात्मा की। एक महात्मा बहुत अच्छे प्रवचन किया करता था, लेकिन एक व्यक्ति जो दूसरे गांव में रहता था उससे बहुत चिढ़ता था और किसी न किसी वजह से वो चाहता था कि उसको अपमानित करें। तो इस तरीके से वह भरी सभा में, जहाँ पर वो महात्मा प्रवचन कर रहा था, वहाँ जाकर उसे गालियाँ देने लगता है। बहुत देर तक गालियाँ देता है। महात्मा चुपचाप मुस्कुराते रहते हैं। अंत में वह खुद ही शांत हो जाता है और पूछता है कि महात्मा आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, मैं तो आपको गाली दे रहा हूँ। तब महात्मा कहते हैं कि तुमने तो गाली दी है, लेकिन मैंने तो गाली नहीं ली है। यानी कि ये आपके हाथ में है
कि आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हो, किसको नहीं करना चाहते हो। तो साथ ही 3 घटनाएं आपको जीवन में किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट से बचने में सहायता करेगी, ठीक है। और 2 कोट में आपको 3 कोट मैं आपको अपने डिस्कस करूँगा जो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे, क्योंकि दुनिया है इस तरह की चीज़ों का आपका सामना करना पड़ेगा। तो देखो, एक कोट तो है कि इस बात को पसंद करना सीखो कि सब आपको पसंद नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि हर कोई आपको पसंद करे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना ही आपको हेल्प करेगा जीवन को सहजता से जीने में। नंबर 2 है, हर कोई बात हर किसी को एक ही समय में समझ आए ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। नंबर 3 और नंबर 4 कोट मैंने थोड़ा एनर्जेटिक एटीट्यूड में लिखे हैं ताकि आपका फोकस हमेशा अच्छी मानसिकता पर हो और आपका फोकस बुरी मानसिकता पर बिल्कुल ना हो और पॉजिटिविटी को आप बहुत तेज़ी से ऊपर लेकर जाए। तो 2 कोट उस पर आधारित हैं कि क्रूर हो जाइए नकारात्मक मानसिकता के प्रति ताकि आपके सपने न कुचले जाए उनके द्वारा, ठीक है। यदि आप हल्के रहेंगे, आपका मन कमज़ोर रहेगा, तो आपको कोई भी, आपका रिश्तेदार, आपके समाज का कोई भी व्यक्ति कुछ भी आपको ताना देकर चला जाएगा, डिमोरलाइज कर चला जाएगा और आप वहीं पर शांत हो जाओगे। आपके सपनों की उड़ान वहीं की वहीं दरी रह जाएगी, ठप हो जाएगी, ठीक है। तो आपको स्ट्रांग बनना है, आपको बिलीफ होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है और उससे लोगों की लाइफ में बदलाव आ रहा है और आएगा। बस इस भरोसे से चलना है। हाँ, ये बात सच है कि आप हर किसी को पसंद नहीं आ सकते, ये आप एक्सेप्ट करना सीखिए। जब राम जी थे तब भी रावण था जो उन्हें नहीं पसंद करता था, युद्ध करता था। जब श्री कृष्ण जी थे तब भी दुर्योधन तो था ही जो उनसे सहमत नहीं होता था, उनकी बात नहीं मानता था। तो ऐसा होता ही है, ठीक है। हर कोई व्यक्ति आपसे सहमत हो यह भी ज़रूरी नहीं, हर कोई व्यक्ति आपको पसंद करे या आपका अनुसरण करे या आपका साथ चले यह भी ज़रूरी नहीं। तो असहमतियों का हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब अगला कोट ये है कि यदि आप बड़े सपनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में यदि आपके अपने आप की निंदा करे, आपका समाज आपको ताने दे, आपके रिश्तेदार आपका उपहास करे, ऐसे में भी यदि तुम टिक गए और किसी भी प्रकार की नकारात्मक मानसिकता को अपनी एड़ी तले रौंद दिया, तो विश्वास करो एक महान सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। इसको बिल्कुल बिठा लेना है अपने मन मस्तिष्क में, आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। तो साथियों, 3 छोटी छोटी मैंने महापुरुषों की घटनाएं बताई आपको, 3 अपने ईश्वर के आशीर्वाद से स्वरचित कोट एक्सप्लेन किए। और एक और बता देता हूँ, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक में एक बात कही गई है कि एक पॉजिटिव विचार किसी नकारात्मक विचार की तुलना में हज़ारों गुना शक्तिशाली होता है। अब ऐसे में आपको चुनना है कि आप सकारात्मकता को चुनोगे या नकारात्मकता को, ठीक है। अब आप समझदार हो, आप समझ गए आपको क्या करना है। अब साथ ही एक कहानी डिस्कस करते हैं सब्र की। एक बार की बात है, सब्र यानी धीरज। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा ऑफिस में काम करता था, सभी को खुश रखता था, डेली शाम को 5-6 बजे घर आता था। एक दिन क्या है, वो लेट हो जाता है, ठीक है। और उसका घर पर जब 5-6 बजे आता था वो डेली, तो उसका रूटीन होता था कि वो आएगा और अपने आसपास के जो गली मोहल्ले के पिल्ले हैं, छोटे छोटे जो कुत्तों के बच्चे होते हैं, तो उनको खाना खिलाएगा, बिस्किट खिलाएगा थोड़ा बहुत। तो ऐसी उसकी आदत हो रखी थी। अब एक दिन क्या है, वो लेट हो जाता है वो लेट हो जाता है और रात को 9 बजे करीब आता है। तो उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है और कहती है आप खाना खा लीजिए। और लेकिन फिर वो कहता है नहीं, खाना मैं नहीं खा सकता, पहले उन पिल्लों को मैं खाना खिलाऊंगा, वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे। वो कहती है ठीक है, आप एक बार देख लीजिए गली में, फिर उसके बाद जल्दी खाना खा लीजिए। अब वो क्या बिस्किट खिलाया करता था, लेकिन उस दिन उनके पास बिस्किट थे नहीं, तो वो रोटी लेकर गए, कुछ टुकड़े लेकर गए रोटी के। तो उन पिल्लों को आदत थी बिस्किट की, तो वो रोटी नहीं खा रहे थे, सब के सब मुँह घुमा के बैठ गए। अब उन्होंने सोचा क्या करें, तो फिर उनकी पत्नी ने बोला बिस्किट तो है, लेकिन वो दूसरे वाले बिस्किट है जो मेहमानों के लिए रखते हैं अपन, महंगे वाले, काजू बादाम वाले। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आज उनको ले आओ। और फिर वो पत्नी लेने गई, तो उसने कहा कि ये ज़्यादा नहीं है, 6-7 बिस्किट है बस। तो फिर उसने कहा कि 6-7 में तो कैसे इनका पेट भरेगा, ये तो 5-6 खुद ही एक बिस्किट हिस्से में आएगा, तो ये तो और गुस्सा हो जाएंगे। फिर
उसकी पत्नी ने बोला कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, कल खिला देना, कल ले आना और अभी आप खाना खाओ। तो वह इंसान बेमन से चुपचाप खाना खा लेता है और अंदर आ जाता है, मतलब अंदर आ जाता है और खाना खा लेता है। फिर उसके बाद ये होता है कि जब वो खाना खा लेता है तो वो 5-6 बिस्किट उसका वापस नज़र आते हैं उसके सामने। तो वो सोचता है कि चलो इनका कुछ तो करके आए। तो वो बाहर जाता है तो एक छोटा सा पिल्ला उसे वहीं बैठा मिलता है। तो फिर वो 5-6 बिस्किट उसको दे देता है और वो सारे खा के आराम से चला जाता है। फिर उसके बाद जब वो वापस लौट रहा होता है तो अंदर आकर वो सोचता है कि हम इंसान भी तो ऐसे ही होते हैं, जब ईश्वर से कुछ मांगते हैं या कुछ अपेक्षा करते हैं वैसा होता नहीं है तो मुंह मोड़कर चले जाते हैं। लेकिन यदि हम में से कोई धीरज रखे, कोई प्रतीक्षा करे, तो ईश्वर ने उसके लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। वो उसे बहुत अच्छा देता है और उसकी अपेक्षाओं से अधिक देता है। बस हमें भी उस छोटे से पिल्ले की तरह विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो व्यक्ति वापस आएगा, उसको कुछ तो देकर जाएगा, इसलिए वो रुका रहा अंत तक। तो हमें भी मुश्किल समय में सब्र रखना चाहिए। आपका वक्त भी सुधरेगा, आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। बस ईश्वर कई बार कुछ बहुत बड़ा देने के लिए थोड़ा इंतज़ार करवा लेता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि मुश्किल समय में आपको धीरज रखना है, सब्र रखना है, और जब भी अच्छा समय हो तो कृतज्ञ रहना है और शुक्रिया करना है। तो साथियों, आज हमने यही सीखा है, ठीक है। आप 3-4 घटनाओं से समझ सकते हैं कि आपको नेगेटिविटी से कैसे डील करना है, ठीक है, आलोचनाओं को कैसे हैंडल करना है, और वो शिक्षा आपके काम आएगी। साथ ही मुश्किल वक्त में आपको धीरज रखना है, ये शिक्षा भी आपको काम आएगी, और अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए, और कल फिर मिलते हैं नई शिक्षा के साथ एक नई डायरी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और प्रसन्न रहिए। जय माता दी।